अरे रिया, देखो कौन है। मम्मी आई है गांव से। मम्मी आई तो मैं क्या करूं? आरती उतारूं इसकी? और देखो, जब हर दूसरे दिन तुम्हारे घर का कोई ना कोई आ जाता है, कभी मौसी आती है, कभी मामा आता है, कभी चाचा आता है, सारा दिन एक तो इस घर का काम करते रहो, ऊपर से ये लोग आके बैठ जाते हैं। तो मैं एक काम करो ना, अपने पूरे परिवार को यहीं बिठा लो लाके और मुझे निकाल दो इस घर से। तो तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? आराम से बात कर सकती हो ना। और वो बेचारी इतनी दूर से आई है, किसके लिए आई है? हम लोग के लिए तो आई है ना। उसे शौक तो नहीं है, या वो किसी और के पास गई है? हाँ तो मैं क्या करूं, तुम्हारी माँ आई है तो एक काम करो, रखो ना तुम अपनी माँ को अपने पास ही रखो। मेरे से नहीं होता इतना काम, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और एक बात बताओ, अगर एक माँ अपने बेटे के पास नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? और रही ये बात कि तुम इन्हें पसंद नहीं करती, तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। और मैं भी तो तुम्हारी फैमिली के लिए एडजस्ट करता हूँ ना, तो तुम भी थोड़ा एडजस्ट तो कर सकती हो। कोई बात नहीं बेटा, मेरा यहाँ आना इसको पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं। और बहू, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और बेटा, तू मुझे स्टेशन पे छोड़ दे। ठीक है माँ, मैं आपको छोड़ आता हूँ। चलो। अच्छा हुआ चली गई मुसीबत सर से। वैसे भी यहाँ रहती ना तो सारा दिन कभी ये ला दो, कभी वो ला दो, कभी मेरे पैर दबा। मुझसे नहीं होता इतना काम। ये देखो, तुम्हारे स्कूल का इतना होमवर्क आया। हाँ, मैं ये अभी कर लूँगा और ये बाद में कर लूँगा। ठीक ये है। वाला थोड़ी देर बाद में। अरे पापा, आप? मैंने किया क्या है? आप मार क्यों रहे हो मुझे? तेरे मुंह से ना पापा नाम का शब्द ही अच्छा नहीं लगता है। और क्या कह रही है, तूने किया क्या? अरे पगली, तूने वो किया है जिस पर है ना एक बाप को शर्मिंदगी महसूस होती है। नाना जी, आपने मम्मी को क्यों मारा? बेटे, तेरी इस मम्मी ने ना काम ही ऐसे किया है कि जिसकी वजह से मुझे इस पर हाथ उठाना पड़ा। पापा, ऐसा क्या कर दिया मैंने? और आप ये कैसी बातें कर रहे हो? चुप! खबरदार, अगर मुझे पापा कहा तो। अरे मैं अपने पापा को पापा नहीं कहूंगी तो क्या कहूंगी? क्यों? अरे तू अपने सास ससुर को भी तो मम्मी पापा कहती है, लेकिन मानती थोड़ी ना है। ये किसकी बात कर रहे हो आप? मैंने आपसे 100 बार बोला है ना कि उन लोगों के बारे में मुझसे बात मत किया करो। जैसे मैं उन लोगों का नाम सुनती हूँ ना, मेरा दिमाग गर्म हो जाता है। अच्छा, तेरा दिमाग गर्म होता है ना, तो ठीक है। यूं समझ ले कि आज के बाद है ना, तेरा अपना ये बाप तेरे लिए मर चुका है। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो आप? हुआ क्या है आपको? हुआ क्या है? तमीज, तूने जो अपने सास के साथ किया है ना, उस बात को सुनकर तो मुझे चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए था। क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे कि अपनी सास पर ऐसे अत्याचार किए जाए? अरे वो बेचारी बड़े चाह से अपने बेटे से मिलने के लिए, अपने बहू से मिलने के लिए गांव से आती है, और आते के साथ तेरे मुंह पे 12 बज जाते उसे देखकर। अरे क्या चाहती है वो तुझसे? क्या चाहती है बता? मैंने ना उसका काम करने के लिए यहाँ शादी नहीं की है। मैं यहाँ पे ऐशो आराम से रहूंगी। जब देखो तब कोई ना कोई उसके घर से यहाँ आता रहता है। मैं क्या एक नौकर हूँ, गुलाम हूँ उनकी? सारा दिन यहाँ पे आके वो बैठ जाएगी, उसका हाथ पैर दबाती रहूं? मुझसे नहीं होगा इतना। अरे हरामखोर, तू तो पुण्यवान समझना चाहिए तुझे अपने आप को। अरे जिसके माँ बाप या सास ससुर नहीं होते ना, जाकर पूछ। पता है तड़पते हो इस प्यार को। और तुझे तो ईश्वर ने सास दी, ससुर दिया, एक बाप भी दिया जो कि बेकार है। अरे अरे कोई कम से कम अपने सास ससुर को अपने माँ बाप समझकर उनकी सेवा करेगी ना, तो तुझे स्वर्ग में जगह मिल जाएगी। लेकिन तू नालायक औलाद है, इसलिए है ना आज के बाद तेरा मेरे से कोई रिश्ता नहीं है, समझी ना तू? पापा, आप उसके लिए मुझे इतना क्यों सुना रहे हो? उस औरत के लिए? अरे देख, ये भी तो तेरा बेटा है। कल को ये बड़ा होगा, इसकी शादी होगी, तेरे घर भी बहू आएगी। अगर इसकी बहू तेरे साथ वैसा ही बर्ताव करे तो तुझे कैसे फील होगा बता? देख बच्चे, तू इस बात को मत भूल, जो चीज हम बोते हैं ना, वही फसल हमें मिलती है। इसलिए कहता हूँ, आज अच्छाई बोएगी तो कल है ना अच्छाई का फल भी पाएगी। वरना जो तू अपने सास के साथ सलूक करती है ना, वही सलूक तेरे साथ होगा। नहीं नहीं पापा, मैं सब समझ गई। आप मुझे जो समझाना चाहते थे ना, मेरी सब कुछ समझ में आ गया। अगर आज ये सब आप नहीं करते तो मैं समझ ही नहीं पाती कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ। पापा, मैं अभी के अभी अपने गांव जाऊंगी
अपनी सास को अपने साथ यहाँ लेके आऊँगी और हमेशा के लिए ना उन्हें अपने पास ही रखूँगी। शाबाश बेटे, शाबाश। ये है ना मेरे संस्कार जो मैंने तुझे दिया। आज मुझे गर्व हो रहा है। और हमेशा है ना बेटे, इन्हीं संस्कारों के साथ जीना। तुम जाओ, अपनी सास को ना बड़े आदर सम्मान के साथ यहाँ पे लेके आओ और हमेशा के लिए उन्हें अपने साथ ही रखना। शाबाश बेटे, जाओ जाओ मेरे बच्चे।